नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आप सभी को पता है कि आजकल हंता वायरस जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत चांसेस हैं कि हंता वायरस से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। कोविड-19 से भी एक क्वेश्चन आया था, तो इस वजह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। हम जानेंगे हंता वायरस के बारे में और कुछ अन्य जो प्रमुख वायरस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ कि एमवी होडियंस एक्सपेडिशन क्रूज जहाज पर हंता वायरस के मामले देखने को मिले हैं। अब डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यानी कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 8 मामले जो है वो सामने आए हैं और इसमें से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस लिहाज से ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है। अब इसके लिए क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी शुरू कर दी गई है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे हंता वायरस के बारे में। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं इसके नाम के बारे में। इसका नाम जो है वो दक्षिण कोरिया की हंटन नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हंता वायरस, है ना। अब ये मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है आपको पता होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से कृंतकों के माध्यम से फैलता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपके चूहे आते हैं। चूहे के द्वारा हंता वायरस फैलता है। माध्यम समझ लेते हैं कि आखिर ये लोगों में फैलता कैसे है। तो जो चूहे होते हैं उनके मलमूत्र, लार या दूषित धूल के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि एक बात जो ये आपको याद रखनी चाहिए कि अधिकांश हंता वायरस जो है वो मानव से मानव में संक्रमण नहीं करता है, यानी कि मानव के द्वारा मानव में ये संक्रमण नहीं फैलता है। लेकिन अर्जेंटीना और चिली में जो पाया जाता है एंडीज स्ट्रेन, उसके कुछ मामले ऐसे हैं जिससे कि मनुष्यों में संक्रमण देखने को मिला है और इस लिहाज से ये जो हंता वायरस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में हम समझ लेंगे। तो हंता वायरस जो है इसके 2 प्रकार हैं। पहला है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जिसे कि एचपीएस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है हेमोरेजिक फीवर विथ रेनल सिंड्रोम, जिसे कि एचएफआरएस के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों प्रकार को हम एक एक करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के बारे में। और ये जो प्रकार है ये ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, ज़्यादा गंभीर इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इससे होता क्या है, ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है और अमेरिका महाद्वीप में इसके सबसे अधिक मामले देखने को मिलते हैं। अब इससे होता क्या है कि गंभीर मामले जो होते हैं इसके प्रकार 1 से, तो इससे क्या होता है, श्वसन संबंधी संकट देखने को मिलता है। अब दूसरे प्रकार की बात कर लेंगे, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। इससे होता क्या है, तो ये जो दूसरा वाला प्रकार है इससे किडनी और रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं और ये जो है यूरोप और एशिया में सबसे अधिक पाया जाता है। अब कुछ आंकड़ों को भी देख लेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर के 15% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब हमने समझ लिया प्रकार के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे लक्षण के बारे में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हंता वायरस से संक्रमित है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। तो प्रारंभिक लक्षण जो है उसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, उल्टी और पेट दर्द प्रारंभिक लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मामला गंभीर होता है तो सांस लेने में कठिनाई होती है, निमोनिया होता है, किडनी फेल्योर होता है और रक्तस्राव भी हो सकता है। अब ये समझते हैं कि आखिर ये जो हंता वायरस है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन लोग होंगे। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर चूहे वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, उस एरिया में जो लोग रहते हैं वो उनके ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस है। जैसे कि किसान खेतों में काम करते हैं और खेतों में आप देखते हैं कि चूहे भी होते हैं, तो किसान प्रभावित हो सकते हैं, वन कर्मी हो सकते हैं,
निर्माण श्रमिक हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि खराब हवादार इमारतों की सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, ये सारे वर्ग इनसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे कि ऐसे में उपचार क्या होना चाहिए। तो बात करेंगे वर्तमान की, तो वर्तमान में यानी कि फिलहाल अभी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए, और ना ही इसके लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन अभी तक है। अब इसमें क्या होता है कि लक्षणों के माध्यम से जो भी व्यक्ति में लक्षण देखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उपचार किया जाता है। तो ऑक्सीजन थेरेपी यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हंता वायरस से प्रभावित है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगर कुछ गंभीर मामले हैं तो उसे आईसीयू सपोर्ट भी दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में डिहाइड्रेशन हो गया तो इसके लिए जो है कि फ्लूइड मैनेजमेंट दिया जाता है। और इसी के साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि कई गंभीर मामले ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए उसे वेंटिलेशन की सुविधा भी दी जाती है। तो ये हमने समझ लिया कि उपचार के बारे में। अब हम कुछ और वायरस के बारे में समझ लेंगे, कुछ और बीमारियों के बारे में समझ लेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी क्रम में हम सबसे पहले समझेंगे निपाह वायरस के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निपाह वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो ये चमगादड़ यानी कि फ्रूट बैट्स के द्वारा फैलता है। अब ये जो है वो संक्रमित जानवरों से भी फैल सकता है या संक्रमित फलों से भी फैल सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई जानवर है संक्रमित है, आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो भी आप इससे प्रभावित हो सकते हैं। अदरवाइज जो चमगादड़ होते हैं वो कोई फल खाते हैं, अगर उनके जूठे फलों का आप सेवन कर लेते हैं तो भी संक्रमित हो सकते हैं। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसमें संभव है, यानी कि मानव के द्वारा मानव में भी संक्रमण फैल सकता है। लक्षणों की बात कर लेंगे तो बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई और मस्तिष्क में सूजन जैसी समस्या देखने को मिलती है इसके लक्षणों में। हालांकि गंभीर मामले जो होते हैं उसमें व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके लिए उपचार की बात कर लेते हैं तो इसके लिए कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है और लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज किया जाता है निपाह वायरस के। और आप देखेंगे कि हर साल निपाह वायरस किसी न किसी वजह से चर्चा में बना ही रहता है। अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। ये फैलता किससे है? ये फैलता है एमपीएक्स वी वायरस से और इसे चेचक के नाम से भी जानते हैं। लक्षण की बात कर लेंगे तो अगर कोई व्यक्ति एमपॉक्स से संक्रमित है तो उसमें बुखार, शरीर पर दाने, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। फैलाव की बात कर लेंगे तो संक्रमित व्यक्ति के अगर निकट जाते हैं, निकट संपर्क में जाते हैं तो भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। साथ ही साथ संक्रमित जानवरों से, जिसमें कि विशेषकर बंदर को बताया गया है, इसके द्वारा भी ये फैल सकता है। और WHO के अनुसार इसके जो है वो 2 समूह हैं जिसमें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 जो है वो ज़्यादा गंभीर माना जाता है और ग्रुप 2 जो है वो थोड़ा सा इसके कंपैरेटिवली कम गंभीर माना जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया मंकी पॉक्स के बारे में। अब अगले वायरस के बारे में समझते हैं जिसका नाम है इबोला वायरस। अब ये सबसे घातक वायरस में से एक है, ठीक है। अब इबोला जो है वो किसके द्वारा फैलता है? इबोला वायरस के द्वारा फैलता है। अब आप बताइएगा कि इबोला वायरस को पहले किस नाम से जाना जाता था? कमेंट में आपको जरूर बताना है ना। लक्षण की बात कर लेंगे तो तेज बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। फैलाव कैसे होता है? यानी कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके पसीने के संपर्क में यानी कि उसके बॉडीली फ्लूइड्स के संपर्क में आ रहा है व्यक्ति कोई, तो उसे इसका संक्रमण हो सकता है। अब ये भी कहा गया है आंकड़ों के मुताबिक कि इसकी मृत्यु दर जो है वो 90% तक देखी गई है अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है तो। अब आगे बढ़ेंगे और अब समझ लेंगे जीका वायरस के बारे में। तो जीका वायरस की बात करें तो ये मच्छर जनित रोग है, यानी कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। अब ये किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज प्रजाति के मच्छरों के द्वारा इसका संक्रमण देखने को मिलता है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी प्रशांत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर इससे संबंधित ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन जिसमें हमने कई सारे रोग के बारे में पढ़ा, वो कैसे फैलते हैं उनके बारे में पढ़ा, स्पेशली हंता वायरस के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, हंता वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन क्या कहता है कि यह मुख्य रूप से कृंतकों द्वारा फैलने वाला
वायरस है। और दूसरा कथन है इसके सभी प्रकार आसानी से मानव संक्रमण फैलाते हैं। और तीसरा कथन है यह फेफड़ों और गुर्दों दोनों को प्रभावित कर सकता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। और आपके पास 4 ऑप्शंस है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।